चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सिद्ध स्वयं को सिद्ध मानता है। सिद्ध की अवस्था में सिद्ध प्रतिबिंबित होगा।
जानने वाले की अवस्था में ही जानने वाला जानने में आया। जानने वाले की अवस्था में जब जानने वाला जानने में आया, तब जानने रूप परिणमित होती उस ज्ञान की अवस्था में। यह जानने वाला ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसा कोई विकल्प उत्पन्न न हुआ। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, अनंत गुणाधिपति न्यायक देव। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आता है, इंद्रिय और मन की सत्ता तो वहां है ही नहीं। भले ही यह कहे कि सिद्ध को सिद्ध की उपलब्धि हुई, प्राप्ति हुई, सिद्ध सिद्ध में विराजमान हुआ। सिद्ध और सिद्ध ये दो भेद भी जहां मिट जाते हो, वही अभेद निर्विकल्प अनुभूति है। सिद्ध और सिद्ध के भेद का मिट जाना, ये दो पने का मिट जाना है। ऐसी अपूर्व अनुभूति हुई उस अपूर्व अवसर की। ऐसी जो अनुभूति परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी वो जो अपूर्व अवसर का भाव कहते हैं, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है जब समस्त कर्मों से मुक्त होकर के, जब मन वाणी और काया से मुक्त होकर के लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है, जिसे लोग जानते हैं कि सिद्धालय में विराजमान होता है। सिद्धालय में विराजमान होता है। सिद्धालय तो पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान पर, सिद्धालय पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। लोक का अग्रभाग यह सिद्धालय है। कुछ दिन पहले मैंने आप ज्ञान दीपकों से कहा था, महावीर भगवान का जो सिद्धालय है वह लोक के अग्रभाग पर नहीं है। पावापुरी ही महावीर भगवान का सिद्धालय है, क्योंकि पावापुरी की वह जो भूमि है, उस भूमि पर महावीर भगवान का आत्मा और शरीर ये दोनों अलग हुए। ये आत्मा देह रहित हुआ, वह पावापुरी की भूमि, वह पावापुरी ही सिद्धालय है। पावापुरी सिद्धालय है। ये कहते हैं पावापुरी सिद्धालय है जहां महावीर भगवान सिद्ध हुए। कल रात्रि में मेरी ज्ञान दीपकों के साथ में ध्यान की गहराई पर चर्चा चल रही थी। रात के करीब 12:30 बज चुके थे और उस समय मैंने ज्ञान दीपकों से यह कहा, तत्व विचार की जो धारा है, ज्ञान की बहती धारा, रात्रि के समय तत्व विचार की धारा कैसी हो उसके बारे में मैं कह रहा था। देह के परमाणुओं की बिल्कुल पकड़ न रहे, क्योंकि जैसे ही हाथ को उठाया तो उपयोग वहां हाथ की ओर गया। जैसे ही हाथ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए कि वहां पर उपयोग वहां लेकर गए। ये जो बुद्धिपूर्वक ये जो उपयोग को यहां से वहां पर भटकाया जा रहा है। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर जब हाथ ढीला छोड़ने को कहे, हाथ का ढीला छोड़ने का अर्थ यही है कि तुम्हारी पकड़ अब उस हाथ में नहीं। जब तुम्हें नींद आ जाए और हाथ में जो वस्तु है वो वस्तु जैसे गिर जाए। वो चावल चढ़ाने की प्रथा यही थी। ये तो हमारी ये अज्ञानियों की मूढ़ता है कि चावल के दाने को गिनते गिनते हम दूसरी थाली में डालते हैं। वास्तव में चावल चढ़ाने का अर्थ तो यही है। मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में यह कहते हैं, हाथ में चावल लेकर के जाए और सामने परमात्मा। यहां पामर है, वहां परमात्मा है, मगर परमात्मा के दर्शन होते ही यहां की पामरता मिट गई।
वहां के परमात्मा नहीं, वहां के परमात्मा ने तो याद दिलाई इस निज परमात्मा की। निज परमात्मा की याद आते ही यहां पर जो पर्याय में परमात्मा प्रतिबिंबित हुआ वह आदिनाथ नहीं, यह अनादिनाथ। जैसे ही वो प्रतिबिंबित हुआ कि बस वो देह की पकड़ मिट जाती है, देह की पकड़ मिट जाती है। मुट्ठी को बंद रखने के लिए तुम्हें वहां पकड़ चाहिए। जैसे ही ये पकड़ छूट जाए कि मुट्ठी खुल जाएगी। मैं तो गया था चावल लेकर के परमात्मा के पास में, मगर परमात्मा से मुलाकात हो गई कि बस देह की पकड़ न रही और मुट्ठी कब खुल गई पता न चला। और जो चावल गिर गए, चावल का गिर जाना वह चावल चढ़ाना ऐसा होता है। हम तो एक थाली में से दूसरी थाली में चावल डालते हैं और अंत में उस आनंद की जय बुलाते हैं। परम कृपालु देव ने जो जाना है, पहचाना है, जाना और पहचाना, फिर भी ये कहते हैं मैं पामर हूं रजड़ियो आथड़ियो, मैं भटका हूं। जिन्होंने पाया उनकी भाषा ऐसी, उनकी भाषा में विनम्रता है, उनकी भाषा में कोमलता है, उनकी भाषा में दीनता है, उनकी भाषा में समझ आ चुकी है, उसकी महक है। परम कृपालु देव की जो भाषा है। मुनिवर राम से कहते हैं कि ये चावल जो गिर गए यही तो प्रतीक है। सत्संग के पश्चात, पूजा के पश्चात जो तुम सुनते हो ने, पंडित कहते हैं ने चलो पूजा समाप्त हो गई, अब सब कायोत्सर्ग करे। कायोत्सर्ग करे अर्थात क्या? नववार नमोकार मंत्र का पाठ करें। ये नववार नमोकार मंत्र का पाठ ये घुसेड़ दिया गया है। ये नववार नमोकार मंत्र का पाठ था नहीं, ये एक नाटक है और कुछ भी नहीं। वास्तव में तुम नीचे पढ़ो तो वहां लिखा है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ नववार नमोकार मंत्र का पाठ नहीं होता। कायोत्सर्ग का अर्थ है कि भगवान की पूजा करी, भगवान की भक्ति की, और जब वो दशा प्रकट हुई कि काया का उत्सर्ग हो गया, वो पता ही न रहा। इसलिए जब हम नववार नमोकार मंत्र का जाप करते हैं सत्संग के अंत में, वो हाथ जोड़ करके नहीं करते, या हाथ जोड़ करके ऐसा कायोत्सर्ग नहीं करते। हमारी प्रथा और परंपरा के अनुसार न हाथ जोड़ते हैं, न तो मुस्लिम की भांति हम नमाज पढ़ते हो तब ऐसे हाथ फैलाते हैं। उस समय हमारे हाथ सीधे हैं, ऐसे ही जैसे बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा। वो इस बात की प्रतीक है कि उस समय जो दशा है वो दशा निर्विकल्प ध्यान की दशा है। मगर उस निर्विकल्प ध्यान की दशा में भी हमारा अंगूठा ये उंगलियों पर होता है। एक बार नमोकार मंत्र, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसमें भी गिनती चलती है। वो मुद्रा है निर्विकल्प अनुभूति की, कि जो तुम्हारा सत्संग हुआ, जो तुम्हारी साधना हुई, जो तुम्हारी पूजा हुई, प्रार्थना हुई, अर्चना हुई, भक्ति हुई, उसका अंत यह है कि तुम निर्विकल्प हुए। वो सहज दशा है। मगर वो सहज दशा हमें नहीं प्रकट हुई, तब फिर हमने ये जोड़ा कि चलो कम से कम नवकार नमोकार मंत्र का पाठ करें। उसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब आती है कि जो कहे कि 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करो और वो कहे आज के आनंद की जय या महावीर भगवान की जय। बहुत बार मुझे आश्चर्य होता है, मैं जो गिनती करता अभी 5 बार भी पूरा न हुआ हो, उनका 9 बार हो जाता है। और फिर तुम्हें रोकना ही होगा, क्योंकि तुम ऐसे ठूठ की तरह वहां पर खड़े रहो। तुम्हें भी ऐसा लगे अब खड़े कैसे रहे, सब लोग तो चले गए। इसलिए कायोत्सर्ग कभी सामूहिक नहीं हो सकता। पूजा बोलना सामूहिक हो सकता है, प्रवचन देना और सुनना यह सामूहिक हो सकता है, कायोत्सर्ग सामूहिक नहीं हो सकता। मगर जब इतने नाटक है तो एक नाटक और जोड़ दिया। परम कृपालु देव की जो दशा थी, वो दशा के बारे में कल रात को
हमारी चर्चा हो रही थी। मध्य रात्रि में 18 से 19 की यात्रा हुई थी। 18 तारीख का अंत था। मैंने मां के बारे में कहा था, बच्चा है वह मां की गोद में पला पोसा बड़ा हुआ। 9 महीने मां के पेट में रहा, 18 महीने मां की गोद में रहा। कल रात को मैं वही कह रहा था, 9वां महीना है और 18 तारीख थी कल। 9 महीना मां के पेट में रहा, 18 महीना मां के गोद में रहा। और वह बच्चा जब मां उसकी छाती पर थपथपाती है, उसके हृदय पर, सदगुरु की ये पुकार जो तुम्हारी श्रद्धा को डोलाई मान करते, कंपाई मान करते, जो अनादि से ऐसी ही जमी हुई है देह में, तुम्हारे वीणा के तार को जागृत कर दे कि जागो हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम जागो। ये सोई हुई श्रद्धा जागृत हो, ये जागो। और बच्चा सो गया। मां ने अपना हाथ बच्चे के हृदय पर घुमाया और बच्चा सो गया। जैसे ही बच्चा सो गया, उस बच्चे की जो दशा है, वहां उसे पता नहीं मां मेरे पास में बैठी है। निर्विकल्प अनुभूति में यह पता नहीं कि गुरु पास में बैठे हैं। यही तो गुरु का उपकार है। गुरु का उपकार, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद भोगा। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो गुरु की पुकार सुनी थी, और 4 बजे वह चैतन्य तत्व विचार की बहती धारा वो उस स्थिति में पहुंची कि नदी सागर में मिली। ये तत्व विचार की ज्ञान की बहती धारा चैतन्य सागर में मिली, अभेद हुई, निर्विकल्प हुई। और जहां नदी सागर में मिले, वहां किनारे का विकल्प कैसा? जब नदी सागर में मिल ही चुकी, वहां उसे क्या लेना देना कि किनारों का क्या होता होगा। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब राग और द्वेष के विकल्पों के किनारे पर जोर नहीं होता। वहां ज्ञान न्यायक में ढलता है, वह निर्विकल्प ढलता है। इतनी भी चेष्टा लेकर नहीं कि मैं अब न्यायक में ढलता हूं। वह सागर में नदी का मिलना हुआ, वह बहती नदी सागर में मिल गई। बूंद समाई समुद्र में, खो ही गई, पता ही न चला कहां गई बूंद। वो बूंद तो बूंद होकर के रहती है जब तक सागर से दूर है। जब वह सागर में मिली कि बूंद ही सागर हो गई। जो पर्याय द्रव्य में अभेद हुई, उस पर्याय ने पर्याय रूप अपना अनुभव नहीं किया। यही त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में बूंद समाया समुद्र में। गागर मिल गई अब सागर में, बिंदु समा गया अब सिंधु में। वह निर्विकल्प अनुभूति, उसके बारे में ही कह रहा था कि बच्चा अब सो गया। सोते समय बच्चे को कमरे का कुछ भी पता नहीं, मां का पता नहीं, तो कमरे का कैसे पता हो? जब गुरु का पता नहीं, तो गजपंथा का पता कैसे चलेगा? निर्विकल्प अनुभूति। और जब भी बच्चे की आंख खुलती है, नींद में तो कुछ भी नहीं पता, मगर जैसे ही बच्चे की आंख खुली, बच्चे के मुंह से, बच्चा रोता है, पहले ही पुकारता है मां। ये मां की पुकार। शिष्य को जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, बस सबसे पहली पुकार मां, गुरु मां। इसलिए तो परम कृपालु देव ने 118वीं गाथा के पश्चात तुरंत ही 119वीं गाथा में यहीं से ही उपकार भाव व्यक्त किया। सदगुरु ना उपदेश थी, आयु अपूर्व भान। बाद में भी सदगुरु शब्द लिखा जा सकता था। अपूर्व भान आया गुरु आपके कारण नहीं, पहला ही शब्द यह निकला सदगुरु। उस सोकर के जागे हुए बच्चे की यह पुकार है और उपकार मानता है।
शिष्य गुरु का उपकार इसलिए नहीं मानता कि हे गुरुदेव, आपके निमित्त से मुझे ये चैतन्य तत्व प्राप्त हुआ। असल में बात तो ऐसी है कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में गुरु बीच में न आए, यही बहुत बड़ा उपकार है। यही उपकार है। जिस माँ बाप से बेटी मिली, शादी हुई और उस बेटी के साथ, उस लड़की के साथ में उसकी शादी हुई, पति को पत्नी के साथ में मिलन हुआ, दोनों का मिलन हुआ और वह लड़का अपने सास ससुर के पैर छूता है। लड़की मिली इसलिए नहीं, मगर जब वो लड़की मिली और लड़की के साथ में भोग रहा है, उस समय माँ बाप को बीच में नहीं आए, यही बहुत बड़ा उपकार है। बाद की बात तुम गहराई से विचार करो तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में गुरु बीच में ना आए। क्योंकि बीच बीच में यदि कोई व्यक्ति हलवा बनाए और तुमसे कहे कि ये हलवा खाओ, कैसा बना, इसमें मैंने घी डाला, बादाम डाली, इसमें मैंने दूध डाला, काजू डाले, तरह तरह के गुणगान गाए, बोलता ही रहे, तुम कहो कि तुम चुप हो जाओ, जो हलवा खा रहा हूं उसमें तुम बाधा पहुंचा रहे हो। गुरु का उपकार इतना, जब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हुई, वह वाणी वहां पर बीच में बाधा न बनी, गुरु बीच में बाधा न बने। बच्चा मां का उपकार मानता है, मैंने सो लिया, धन्य भागी हूं, तूने मुझे जन्म दिया मगर सोते समय मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। हे मां, निर्विकल्प अनुभूति। और यही तो गुरु की चेष्टा थी कि जब तुम्हें वह निर्विकल्प अनुभूति हो, बस यही तो सपना था। इसी के लिए तो वाणी थी। बेटे को राजा बनाने के लिए राजा बेटा, सो जा बेटा, राजा बनाने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ सो जाए उसके लिए ही बोला था। तुम्हें पुकारा, हे भव्य, मगर तुम्हें भव्य बनाने के लिए नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हें चैतन्य परमात्मा बनाने के लिए नहीं। तुम्हें उस बात का एहसास हो कि मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं। नींद के समय शरीर के परमाणु को ऐसे ही, जैसे डॉक्टर कहे हाथ ढीला छोड़ दो, हाथ ऐसा ही रह गया। और उसी के बारे में कल रात्रि में मैंने कुछ प्रयोग तो मैंने लेट करके इनके सामने करवाए। ये देह के परमाणु ऐसे ही जब पड़े हो, उस समय जो तुम्हें अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, और उस ध्रुव चैतन्य सत्ता में एक परमाणु को भी तुम स्पर्श ना करता हुआ न देखो, क्योंकि उस अनादि अनंत ध्रुवता में चैतन्य का विस्तार देखो। और इन परमाणुओं को तुम सदैव जड़ देखो। तुम्हें दीवार के परमाणु के साथ में ही इस राख की दीवार के परमाणुओं को तुमने देख लिया। शरीर के परमाणु और ये मकान के परमाणु में तुम्हें अंतर न दिखाई दे। ये साधक की दशा है। प्रवचन सुने तुमने बहुत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, शब्दों के जंगल में मैं तुम्हें भटकाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें उस स्वरूप के लिए कि जो त्रिकाली ध्रुव न्याय और ये देह, जैसे ही तुम्हारा देह से ध्यान हटा कि देह कैसा, रात के समय तुम्हें पता नहीं तुम्हारा हाथ किधर गया, तुम उतनी गहराई में नींद में हो। जैसे ही शरीर में से तुम्हारा ध्यान यहां से हट गया, अब शरीर का क्या पता, मगर वहां पर भी मान्यता में, कल्पना में तो यही है कि मैं देह हूं। वहां पर चित्र विचित्र विकल्पों का जन्म हो रहा है, उन विकल्पों की मृत्यु हो रही है। अजर अमर का विचार थोड़ी चल रहा है। ये देह ऐसी स्थिति में हो कि परमाणु मात्र वहां है, उसका होना है, मगर खून में दौड़ता हुआ तुम चैतन्य को न देखोगे। सांसें भीतर आती तो होगी, बाहर जाती तो होगी,
मगर बाहर बहती हवा की भांति ही तुम्हें अंतर ही न दिखाई देगा, जैसे खिड़की से हवा कमरे में आई और गई बाहर, मगर मकान में मैं था नहीं। मुनिराज की वही तो दशा है, क्योंकि जितना तुम देह की पकड़ छोड़ करके इस देह को आराम दो, उतनी नींद अच्छी आएगी। देह की पकड़ तुम्हारी इतनी रही तो देह को जो विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसके लिए मैंने कहा कि एक लाठी है, ये पंखा घूम रहा है, घूमते हुए पंखे को जैसे तुम लाठी लेकर के यहां बीच में रखो, पंखे की गति में थोड़ा फर्क पड़ेगा, पंखा है वो डावाडोल हो जाएगा, मगर उसमें लकड़ी को बीच में न डालो, घूमने दो अपनी तरह, वो इतनी सहजता से वो घूमेगा। शरीर की जो नींद है उस नींद के काल में तुम बीच में बाधा मत पहुंचाओ, और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारी चैतन्य तत्व विचार की धारा हो। देह देह का काम करेगा, देह देह का काम करेगा, और जितना उपयोग तुम्हारा देह की और नहीं और स्वरूप की अंतर्मुख वहां पर धारा में यदि तुम्हें वह दशा प्रकट हो और देह में उपयोग तुम्हारा न जाए, तो देह की जो व्यवस्था है वो इतनी सहज होगी। यही तो कारण है हमें 8-8 घंटे की नींद क्यों लेनी पड़ती है और मुनिराज को 2 घंटे में काम क्यों चल जाता है, क्योंकि बीच में वो 2 घंटे के समय में भी वो बीच में बाधा नहीं पहुंचाते। ये लटका हुआ देह, और उसमें वो शरीर में इतनी शक्ति ऑटोमेटिक इकट्ठी हो जाती है कि वो बाकी के समय में वो शरीर की शक्ति उपयोग में आ सके। क्योंकि जहां उपयोग देह में नहीं, तुमने देह की क्रिया की पकड़ छोड़ दी, उसमें बीच में लकड़ी डालना यहां बंद कर दिया, बस उसको सहज रूप से चलने दो। और उस समय यदि चैतन्य तत्व विचार करते करते यदि तुम्हें नींद भी आ जाए, ठीक है, मगर वो जो धारा तुम्हारी फिर पूरी रात्रि भर भी चलेगी। सुबह उठ करके तुम्हें पहला विचार कौन सा आएगा देखना, सबसे पहले चैतन्य से शुरुआत होगी। मगर उस समय क्या सोचे, उस समय क्या विचार करें, उसके बारे में मैंने एक ऑडियो तैयार करने के लिए सोचा है। सिर्फ रात्रि में वो ऑडियो सुनते सुनते ही नींद आ जाए तो आने देना। शुरुआत में ऑडियो की जरूरत पड़ेगी, फिर वो भी नहीं। एक बार आपके पास में वो विचार करने की कला आए और उन विचारों में रात्रि में तरह तरह के जो विकल्प आते, स्वप्न आते, कभी तुमने दिन में न सोचे हो, ऐसे व्यक्ति रात को, और असलियत तुम्हारी तब वहां पता चलेगी। रात के समय नींद में छान कर पानी पीने वाला रात्रि में किसी की हत्या कर देता है, होगा, क्योंकि दिन में जो दमन किया है वो रात्रि में वो विकल्प आए बिना न रहेंगे। दिन में तुमने दरवाजा फिट पकड़ करके रखा था, तुम जागते थे, तुम्हें नींद आ गई, अब दरवाजे पर तुम वहां पर नहीं, फिर कोई भी घुस जाएगा। रात के समय यही होता है, जो दिन में जो न आ सका वो रात को आ जाता है, मगर उन्हीं के पास आता है जो रात को सो रहा है। मगर रात में भी जो जागृत है उनके पास वो विकार आए कैसे? उस प्रयोग के बारे में अब यहां परम कृपालु देव कहते हैं। ये प्रयोग की बात आई इसलिए मुझे ये प्रयोग स्मरण में आया कि ज्ञान दीपकों के लिए ऐसे प्रयोग हो। परम कृपालु देव मोक्ष की प्राप्ति से पूर्व जिन प्रयोग का वर्णन करते, थोड़ा समझे। पूर्व प्रयोगादि कारण ना योग थी, ऊर्ध्व गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो, सादी अनंत अनंत समाधि सुख मां, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो। पूर्व प्रयोगादि कारण ना योग थी, ऊर्ध्व गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने जो
रहस्य बताए सिद्धालय का भाव आज समझो। हे ज्ञान दीपक, सिद्धालय का भाव तुम जानते हो? सिद्धालय कहूँ છું જો એના ભાવ છે ને એવા ભાવ છે। महावीर भगवान सिद्धालय में विराजमान है। भाव समझना हो भगवान हे ज्ञान दीपक, उसका इतना सूक्ष्म रहस्य है तुमने जीवन में कभी नहीं सुना। महावीर भगवान पावापुरी से श्रम श्रेणी से निर्वाण को प्राप्त हुए। महावीर भगवान आज भी लोक के अग्रभाग पर वहां सिद्ध शिला पर विराजमान है। पावापुरी में दर्शन करने जाओ, ऊपर देखते हैं ना हम कि वहां पर महावीर भगवान आज भी है। महावीर भगवान आज भी वहां है, मगर वो सिद्धालय नहीं। जहां महावीर भगवान का आत्मा देह से अलग हुआ वह पावापुरी ही सिद्धालय है। पावापुरी की जो जगह है जहां आत्मा और शरीर अलग हुआ, वहीं पर ही तो सिद्ध हो गए थे, ऊपर जाकर के नहीं हुए। लोक के अग्रभाग पर जाकर के सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध तो मध्य लोक में हो गए थे। ऐसा नहीं कि आत्मा और शरीर साथ में ऊपर गया लोक के अग्रभाग पर, वहां शरीर छोड़ दिया, सिद्ध वहां नहीं हुए, सिद्ध तो मध्य लोक में हो गए। इसलिए असली सिद्धालय ये मध्य लोक, ये पावापुरी ही सिद्धालय। मगर परम कृपालु देव आज कुछ और कह रहे कि पावापुरी सिद्धालय हो ही नहीं सकता, क्योंकि पावापुरी तो मध्य लोक है और मध्य लोक तो आकाश का एक प्रदेश, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। सिद्ध का सिद्धालय कोई परद्रव्य हो ही नहीं सकता। इसलिए पावापुरी ये तो जगह है, और भगवान आत्मा जीव द्रव्य, पावापुरी आकाश द्रव्य। जीव द्रव्य का वास आकाश में हो ही नहीं सकता, इसलिए सिद्धालय पावापुरी नहीं है। जिस पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना हुआ, जिस पर्याय में सिद्ध परमात्मा पूर्ण रूप से शुद्ध 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 हुआ, जिस पर्याय में, वो पर्याय सिद्धालय है जहां सिद्ध का वास हुआ है, वो पर्याय सिद्धालय है। पर द्रव्य में सिद्ध नहीं जाता। सिद्ध का वास, एक द्रव्य का वास दूसरे द्रव्य में मानना ये मिथ्यात्व है। सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला पर मानना ये मिथ्या, मानना, जानना ये दोष नहीं है, मानना ये मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि इतनी स्पष्ट है। सिद्ध भगवान न तो सिद्ध शिला पर है, न तो सिद्ध भगवान पावापुरी में है। सिद्ध भगवान अपनी पर्याय के बाहर कैसे जा सकते हैं? अपनी पर्याय ही सिद्धालय है। जहां सिद्ध का वास है वो सिद्धालय है। जो द्रव्य जिस पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ वही तो सिद्धालय है। जो पर्याय में द्रव्य विराजमान हुआ है वही तो सिद्धालय है। सिद्ध परमात्मा जहां विराजमान होते हैं वह सिद्धालय है। और इसी प्रकार के विचार से तुम्हें आकाश का रस मिटेगा, फिर तुम गजपंथा में नहीं हो। ये गजपंथा पवित्र भूमि, ये सब बात कहने की बात है। फिर इसलिए कहता हूं गजपंथा पवित्र भूमि, ये फिर कहने की बात है। वो तुम्हें अहोभाव महिमा भाव आए उसे धर्म मत समझना। गजपंथा का अहोभाव ये अधर्म है। गजपंथा का अहोभाव ये अधर्म है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव न्यायक के अतिरिक्त किसी भी पराये का अहोभाव अधर्म है। मैं तुम्हें उस सिद्धालय का एक रहस्य समझो अभी। भगवान 3 बात बताई ना मैंने। ओ अनंत गुणाधिपति, ये भगवान आत्मा, ये जो सिद्ध शिला पर विराजमान वो सिद्ध भगवान,
यहां तो ये कि मध्य लोक में सिद्ध भगवान विराजमान है, मध्य लोक में सिद्ध भगवान विराजमान है, वो भी नहीं। वो जो आत्मा और शरीर अलग हुए वह नहीं, क्योंकि जहां आत्मा शरीर अलग हुए, आत्मा और शरीर अलग हुए, ये तो दो द्रव्यों के बीच में ये अलग होना, ये अलग होना हुआ ना। यहां तो ये कि एक पर्याय की बात है ना, ये त्रिकाली ध्रुव सिद्ध परमात्मा, त्रिकाली ध्रुव सिद्ध परमात्मा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, जिस पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, वो पर्याय जो है, जिस पर्याय में प्रतिबिंबित होता है वह सिद्धालय है, वो सिद्धालय है, वो पर्याय सिद्धालय है। मगर अब चौथी बात जो तुमसे कहता हूं कि द्रव्य जो है वो पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, चांद है वो झील में प्रतिबिंबित होता है, चांद है वो झील में प्रतिबिंबित होता है। ऐसे ही ये सिद्ध परमात्मा जिस पर्याय में प्रतिबिंबित होता है वो सिद्धालय। मगर सिद्धालय तो वह है जहां सिद्ध का वास हो। तो चांद का वास उस झील के अंदर नहीं, चांद चांद के बाहर नहीं, इसलिए सिद्ध स्वयं ही सिद्धालय है, सिद्ध स्वयं ही सिद्धालय है। क्योंकि द्रव्य अपनी सत्ता के बाहर किसी में जा ही नहीं सकता। जब अपनी पर्याय में नहीं जा सकता तो फिर बाकी पावापुरी और सिद्धशिला तो दूर। ऐसा जो सिद्ध और सिद्धालय का भेद मिट जाए उसका नाम धर्म है। ऐसा है भगवान आत्मा, ये सिद्धालय हो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जहां पर्याय और द्रव्य का भेद मिट गया, जिस पर्याय में न्यायक देव त्रिकाल शुद्ध सिद्ध परमात्मा को मिलता हुआ न देखा, ओ ऐसा जो स्वयं सिद्ध परमात्मा जो पर्याय में फैलता हुआ नहीं दिखता हो, उसका भाव क्या, उसका भाव क्या कि उसको आत्महत्या करने का दोष लगता है। ऐसा हो ऐसा कोई आत्महत्या हो, आत्महत्या वो कोई कहता है ना पंखे से लटक करके या ट्रेन की पटरी पर आकर वो मर गए, आत्महत्या कर दी, वो आत्महत्या नहीं है भगवान, वो तो शरीर हत्या है, वो आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या का मतलब यह है कि ये जो त्रिकाल ध्रुव सिद्ध परमात्मा, ओ त्रिकाल शुद्ध ऐसा सिद्ध परमात्मा, और जिस पर्याय में जैसे 4 बजे की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव 4 बजे की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, वो एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ और उसे वहां देखा, एक समय की पर्याय में देखा, तो ऐसा कि त्रिकाल, त्रिकाल जो है, त्रिकाल जिसका जीवन है उसको एक समय में, और एक समय में पर्याय की होती है मृत्यु, तो अपना ऐसा त्रिकाल जीवन छोड़ करके जो मरने को तैयार हुआ वह आत्महत्या हो गई। एक समय की पर्याय वाला अपने को मानना यह आत्महत्या है। आत्मा का घात हुआ, वो त्रिकाली का घात होता नहीं है, मगर जिसके कारण यह अनंत दुख भोगता है, यह कल्पना में मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ, यह आत्महत्या। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्महत्या नहीं करते, सम्यक दृष्टि आत्महत्या नहीं करते, अर्थात एक समय की मरने वाली अनुभूति की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक को मिलता हुआ नहीं देखते, और जिसने ध्रुव 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 ऐसा ध्रुव स्वरूप जिसने देखा भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये सिद्धालय का भाव, ओ ये सिद्धालय का भाव भगवान आत्मा है। ऐसा ही सिद्ध आज है 12:30 बजे तक तो आप बैठे थे ना, फिर तो गए, मगर मैं तो बैठा ही हूं सिद्धालय, यहाँ पर गजपंथा अंधेरे में भी दिखाई देता है। ओ मैं यहाँ पर ही बैठा था पूरी रात भर, यहाँ से सामने से गिल बालकनी में से दिखता है ये सिद्धालय, 8 करोड़ मुनिराजों का सिद्धालय यहाँ से बैठा, ऐसा है
ऐसा है भगवान आत्मा, ऐसा है ये, ऐसा स्वरूप। वो तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, मगर वो अंदर है, अंदर में वास करता है। ऐसा इन लोगों को मैंने कहा था कि जब मैं यहां पर तत्व विचार करता हूं, मेरी मस्ती में रहूं, फिर मैं उठ करके वो कमरा बंद करने अंदर नहीं आ सकता, यहां पर दरवाजे तक नहीं आ सकता। वो चिंतन की धारा चलती। एक काम करना, आप बाहर से ही ताला लगा के चले जाना, बंद मत करना, ताला ही लगा कर चले जाना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अंदर। तो बोले मगर आपको कभी बाहर निकलना पड़े तो? चिंता मत करो, मेरे लिए दूसरा द्वार है यहाँ का, यहाँ से निकल सकता हूं। एक ही सुविधा, सब कमरे में एक ही जगह सुविधा है, अंदर बाहर से ताला लगा और वो वहां से निकल जाए। इतने इस आश्रम में इतने कमरे हैं, एक कमरा ऐसा है बाहर लगा हो ताला और वो बैठा हो अंदर, और तुम्हें पता भी न चले कब निकल गया। पर द्रव्य जिसमें भीतर प्रवेश कर नहीं सकता और आत्मा पता न चले कि कहां से वो सिद्धालय में चला गया। बाहर से पीछे से ऐसा रास्ता, वहां जब मैं बैठा था तो ये सिद्धालय का विचार जो रात्रि में चला था वो अभी आए बिना नहीं रहा। ये जो भाव कि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, उसमें हो ये असली सिद्धालय, जहां से सिद्ध की प्राप्ति हो कि अशुद्धता इतनी पर्याय में है। अभी ये सिद्ध परमात्मा हो, अभी ये सिद्धालय, वो तो मोक्ष होने पर सिद्धालय होता है ना। अरे निगोदिया सिद्धालय में है, निगोदिया सिद्धालय में है। ओ ऐसा निगोदिया, उसको नाम सिद्धालय दे दिया। जहां कचरा कचरा इतना गंदा हो, गंदा कचरा हो, उसको सिद्धालय। तुमने कभी यह विचार नहीं किया जहां पर विष्टा मल मूत्र, उसे तुमने शौचालय नाम दिया? शौच तो पवित्रता है, पवित्र आलय। शौच का मतलब पवित्रता होता है। उत्तम शौच धर्म है, चौथा धर्म। आत्मा का स्वभाव है शौच, यही भगवान आत्मा शौचालय है। शौचालय में तो कचरा, मगर कचरा जहां पर होता है उसको भी शौचालय कहा, क्योंकि वहां पर रह करके पवित्रता हो सकती है। कचरा दूर होता है ना वहां पर रहकर, जहां पर वास करके कचरा दूर होता हो वो शौचालय। तो ये मिथ्यात्व का, राग द्वेष का कचरा जहां पर रह करके दूर होता हो, ये पर्याय में आत्मा संसारी से सिद्ध होता हो, जहां वास करके, वही तो सिद्धालय है। पावापुरी में वास करके कोई सिद्ध होता है? त्रिकाली ध्रुव न्यायक में वास करके पर्याय सिद्ध होती है, इसलिए सिद्ध ही सिद्धालय है। ऐसा है भगवान आत्मा, ऐसा। और अब तुम ऐसे जहां 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 जाओ वहां पर ऐसा, इसलिए हो ऐसा है भगवान आत्मा। ऐसा जब मैं पाकिस्तान से वापस लौटा था ना, यहाँ के लोगों ने उपवास रख दिए थे कि आएंगे लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। पाकिस्तान है, लादेन को जहां पर उड़ाया गया, ऐसे ऐसे आतंकवादी। दाऊद कहां है पाकिस्तान में? मुझे किसी ने कहा वो कहां है, दाऊद पाकिस्तान में कहां है? बोले अपन उसके पास से ही गुजर रहे। उन्होंने कहा था मुझे, पता नहीं, ये फिर वो सीआईडी वाले मेरे को पूछने आए कि दाऊद का है, मगर वो लोग बोल रहे थे कि दाऊद, ये सब इतने ऐसे लोग यहां पर हैं। और वो जो मुझे जैन मंदिर में लेकर के गए, पाकिस्तान में गुजरानवाला में जैन मंदिर है, मूर्ति नहीं है, सिर्फ मंदिर है, खंडर हो गया है। मगर उन्होंने जो कहा जैन मंदिर, ऐसा जैन मंदिर मैंने भारत में भी नहीं देखा। वहां पर सत्संग हुआ हमारा, लाहौर के पास में ही गुजरानवाला में। कैसा रहा? मेरी यात्रा करके मैं आया। बोले पाकिस्तान में यात्रा? पाकिस्तान में यात्रा,
अफगानिस्तान में यात्रा, ईरान में यात्रा, जब तुम्हारे अंदर, मैं इसलिए कहता हूं, बस जाना अनजाना होगा, अभी तुम्हें पता ना होगा गजपंथा किधर है, मगर अनंत काल के लिए ये ज्ञान में से न जाएगा ये मैत्रिकाली ध्रुव न्याय को। इसलिए आज मैं आपको पहाड़ पर ले जाऊंगा। आज अपना सत्संग आज दोपहर में जो होगा वो स्मशान में होगा। मैं आपको एक स्मशान में लेकर जाऊंगा, जिस स्मशान की चिता पर रात को मैं लेटता था। राख नीचे की ओर जाती है और ये चैतन्य ज्योति ऊपर की ओर। कल रात को मैंने कहा अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ में मेरी चर्चा होने वाली है, मगर रात को लेट हो गया वहां से आते आते अपना प्रोग्राम। वो तो टाइम के पक्के हैं, उनके पास से ही हमने ये टाइम नक्की किया था, रात को 10 बजे मिलना था। अब वो कल न हुआ, उसके बदले में अब 1-2 दिन बाद फिर रखा है। मगर उसके बारे में थोड़ी मेरी फोन पर जो चर्चा हुई, न्यूटन के सिद्धांत के बारे में वो कुछ बता रहे थे। ग्रेविटी का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। कोई भी वस्तु ऊपर फेंको, गेंद को ऊपर फेंको, मगर वो नीचे आएगी, ग्रेविटी। समय तो कम था उनके पास में, मेरे पास तो पूरी रात थी। मगर मैंने कहा ये ग्रेविटी का सिद्धांत झूठा हो गया। मिट्टी तो नीचे की ओर जाती है, मगर ज्योति को ग्रेविटी का सिद्धांत काम में नहीं आता। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहां चला जाता है? जब ज्योति ऊपर की ओर जाती है। कितना भी करो तुम अग्नि को नीचे भेज ही नहीं सकते। राख का स्वभाव है नीचे की ओर गिरे। इसलिए स्मशान में जो मुर्दा जलता है, मैं वहां पर जब बैठता हूं तो वहां मुर्दा जलता है। आपने भी देखा होगा, मैंने तो एक साथ में 6-6, 8-8 मुर्दे को जलता हुआ देखा है। वहां पर जो स्मशान में हम जाएंगे, लगातार एक के बाद में पास पास में ऐसे ही, और आगे डेड बॉडी वेटिंग में है कि कब ये जल जाए। और दूसरे कोरोना का समय चल रहा था, तो जब वो राख नीचे जो होता है, बॉडी जलती है, शरीर के जलने पर वहां नीचे थोड़ी थोड़ी खाली जगह रहती है जिसमें से राख नीचे जाती है। और वो जो राख नीचे की ओर जाती है, हड्डियां जो भी जला हुआ वो कचरा नीचे जाता है और आग ऊपर की ओर जाती है। ये स्वभाव है। मिट्टी का दिया यदि फूट जाए तो दिया नीचे की ओर जाएगा, मगर ज्योति तो फिर भी ऊपर की ओर ही जाएगी। ये देह रूपी मिट्टी का स्वभाव ही है, ये राख का स्वभाव ही है, ये नीचे की ओर जाए। और चैतन्य ज्योति ये ऊर्ध्वगामिनी हो, ये लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो। ज्योति को तुम नीचे नहीं भेज सकते। यही तो दीपावली में दीपक जलाने का प्रयोजन था। मिट्टी नीचे की ओर और ज्योति ऊपर की ओर। महावीर भगवान की ये देह रूपी मिट्टी तो यहीं पर रह गई, मगर चैतन्य ज्योति ऊर्ध्वगामिनी हुई। ये भेद विज्ञान परम कृपालु देव जो ऊर्ध्व गमन और सिद्धालय के भाव समझाते हैं। पूर्व प्रयोगादि कारण ना योग थी। जिसे दौड़ने वाला दौड़ दौड़ करके 3 घंटे तक दौड़ा और फिर उसने रिबन काट दी, रस्सी काट दी, रिबन कट गई कि उसका पहला नंबर आया। 10 लोग दौड़ रहे थे, उसका पहला नंबर आया। उसका जो पहला नंबर आया वो एक समय लगा कि वो रिबन कट गई, मगर एक समय में वो नहीं जीता। वो पहले का 3 घंटे का दौड़ना शामिल है उसके अंदर। ये पूर्व प्रयोग आदि कारण ना योग थी।
ये अचानक एक समय में सिद्धशिला पर विराजमान नहीं हुआ। पूर्व में जो 1 से लेकर के 14 गुणस्थान की जो यात्रा पार की थी, वो सब इसमें शामिल है। पूर्व प्रयोग आदि कारणना योग थी। इसके लिए मैं कहता हूं ने, एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर के 99 बार वो पत्थर पर हथौड़ा मारे और टूटता नहीं है, और फिर मैं हथौड़ा ले लूं और कहूं कि दो मुझे, और मैंने एक बार मारा कि टूट गया, वो मैंने तोड़ा। वो 99 बार जो हथौड़ा मारा था वो उसमें शामिल है। वो अंदर से तो टूट ही गया था, दिखता नहीं था। इसलिए ये कहता हूं कि सिद्ध भगवान जो हुए हैं, उस दशा में पूर्व के जो प्रयोग है वो कारण है। ये बात मैं तुमसे क्यों कहता हूं, प्रभु कृपालुदेव हमसे क्यों कहते हैं? ये हमसे इसलिए कहते हैं कि सिद्ध भगवान को पूर्व के प्रयोग के निमित्त से, कारण से, ये वर्तमान में वो दशा प्रकट हुई है। इसका मतलब कि तुम वर्तमान में जो प्रयोग करते हो उसी से सिद्ध होगे, चिंता क्यों करते हो? ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये चैतन्य तत्व विचार न जाएगा व्यर्थ में। जिन्होंने अत्यंत प्रीति से ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनी और हकार का भाव कि बात तो कुछ ऐसी ही है। पूर्व प्रयोग आदि कारण ना योग थी, क्योंकि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, ये एक समय का जो क्षणिक उपादान है। उपादान कारण दो प्रकार के होते हैं, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में भी दो प्रकार के होते हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की योग्यता। ये दोनों क्षणिक उपादान के कारण। उसमें पूर्व पर्याय का व्यय सम्यक दर्शन हुआ, ये कार्य है, और मिथ्यात्व का व्यय ये कारण है। ये क्षणिक उपादान कारण है, और उसी समय क्यों हुआ? तत्समय की योग्यता। तो पूर्व में जो जितना भी तत्व विचार हुआ वो सब उसके अंदर शामिल है, जो भी साधना। इसलिए धीरे 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 चैतन्य 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 ये तत्व विचार, उसी का जोर ऐसा बढ़ता है कि वह अनुभूति। वो पानी गर्म हो ही रहा था, अचानक वो भाप नहीं बना, वो धीरे धीरे वो गर्म हो रहा था, वो प्रक्रिया चल रही थी। एक बार ऐसा ही हुआ, एक गांव में एक बूढ़ी थी जो सबको ब्याज के ऊपर रुपये देती थी, ब्याज ज्यादा लेती थी। गांव के लोग परेशान थे, ये बूढ़ी मरती क्यों नहीं? एक लड़का भी था जिसको ये भाव आया कि ये मरती क्यों नहीं, क्योंकि इसने बहुत से लोगों के घर उजाड़ दिए, ये मरती क्यों नहीं? और हुआ कि उसका ब्याज लेना तो बढ़ता गया, मरती तो नहीं, ब्याज बढ़ता गया। फिर उस लड़के को यह विचार आया, ये मरती क्यों नहीं, इसे कोई मार क्यों नहीं देता, उसे कोई मार क्यों नहीं देता? जब भी वो गली से निकले उस बुढ़िया को देखे, इसे कोई मार क्यों नहीं देता? और फिर वो विचार भी बदलने लगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ही क्यों नहीं मार देता? स्कूल जाता था, रोज ये देखता था, मैं इसे क्यों नहीं मार देता? मगर फिर छुट्टी के दिन आ गए, वैकेशन हो गया, फिर वो बात वहीं पर ही खत्म हो गई। 2 महीने के बाद में जब स्कूल चालू होने वाले थे, तब इसको पैसे की जरूरत पड़ी, स्कूल फीस भरनी थी। उसके पास एक घड़ी थी, उसने सोचा एक काम करता हूं, ये घड़ी उस बुढ़िया को दे देता हूं, और फिर उसको कहूं कि जो पैसे दो मैं स्कूल में फीस भरूं, कभी मेरे पास में आएंगे तो वो घड़ी वापस ले जाऊंगा। वो गया, रात का समय था, अंधेरा था। उस बुढ़िया को कहा कि ये घड़ी, बुढ़िया को घड़ी दिखाई न दी। दूर एक जलता हुआ दिया था। बुढ़िया ने सोचा कि दिए के पास में जाकर के देखो इसका मूल्य कितना है, कि कितना पैसा इसको देना। वो लेकर के गई और वहां जाकर के देखा। जैसे ही वो देख रही थी घड़ी को कि ये लड़के ने जोर से गला दबा दिया, मार डाला। मारने नहीं गया था, पैसे लेने गया था, जरूरत थी।
मगर उस समय वो जो उसके प्रति जो भाव आया वो अचानक नहीं है, कितने ही दिनों तक वो विचार में चला था, वो उछल करके आया। वो पूर्व में प्रयोग हो चुके थे, वही आया। इसलिए ये कहता हूं कि आज जो तुम्हें ये सुनते समय एक बार भी विचार आए कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं और मैं देह नहीं, बस एक हथौड़ा पड़ा, मिथ्यात्व का पत्थर टूटने में अब देर न लगेगी। पूर्व प्रयोग आदि कारण ना योग थी, ऊर्ध्व गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो, मुक्ति की प्राप्ति हुई। हमें भी ऐसी ही हो सकती है, क्योंकि हम में भी वह सामर्थ्य है उड़ने का। पक्षी कभी अपने पंखों को खोता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हो तो अपने पंखों को भूल सकता है, खो नहीं सकता। हमारी शक्तियां खोई नहीं है, भूले हुए हैं। इसलिए तो गुरुदेव ये कहते थे, भूले हुए भगवान। ये मिथ्यात्व का घना अंधेरा है जिसे भगाया नहीं जा सकता। जैसे एक लाठी लेकर के तुम अंधेरे को कमरे से भगाओ, सिर्फ ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। आज पर्युषण महापर्व का अंतिम दिन है, 10 लक्षण पर्युषण महापर्व। मैं तो सब पर्युषण मनाता हूं, डेरावासी, स्थानकवासी, दिगंबर। मौका ढूंढता हूं, सत्संग ज्यादा से ज्यादा कितना हो, एक आध दो पर्युषण और आ जाए तो अगली बार 42 दिन की शिविर करें। मौका ढूंढता हूं, कोई ना कोई पर्व के बहाने भी सत्संग हो, चैतन्य तत्व विचार हो, बस स्वरूप की साधना हो। ऊर्ध्व गमन लोक के अग्रभाग पर, यह ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ शादी नहीं करना नहीं। जैसा अक्सर लोग कहते, मेरा परिचय देने के लिए लोग कहते ब्रह्मचारी है। अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं नहीं करता हूं कुछ भी आपको नहीं पता, मगर शादी नहीं करना यह ब्रह्मचारी हो गया। यह जो अर्थ अपन ने घटित किया है पूरी पृथ्वी पर, यही तो हो रहा है। भीतर का क्या पता, और इससे एक भ्रम पैदा हो जाता है। फिर मैं एक ऐसे ज्ञान दीपकों का एक माहौल खड़ा करना चाहता हूं जहां बाहर के क्रियाकांड पर तुम्हारा बिल्कुल जोर न हो। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को भोगते समय भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी चौथे गुण स्थान में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म होता है। चारित्र गुण की वितराग परिणति का नाम यह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में जो परिणति ढली है, बही है, वही तो ब्रह्मचर्य है। वह जो कर्म धारा के पार एक और एक ज्ञान की धारा बह रही है, और जो ब्रह्म है वह कहां है? हम ब्रह्मांड में रहते, कहते हैं ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड ये शब्द भी पड़ा ब्रह्म से। ब्रह्म का जहां वास हो वह ब्रह्मांड है। सिद्धालय कहो या ब्रह्मांड कहो, मुझे अंतर नहीं दिखता, क्योंकि सिद्ध और ब्रह्म में अंतर नहीं दिखता। यह ब्रह्म शब्द भी बहुत प्रिय है। ब्रह्मचर्य कहां है? ब्रह्म शब्द का प्रयोग तो भक्तामर में किया। इस शब्द को तुम मत पकड़ना। शंकर, मैं तो शंकर की पूजा करता हूं। भक्तामर में शंकर कहा है? आदिनाथ भगवान को। तो हम शंकरों से शंकर हो आप। गुण गणधर गणपति, गणधर देवों को गणपति कहा है, मगर यदि मैं शंकर और गणपति बोलूं तो भाग जाएंगे लोग। मैंने पूरी पृथ्वी पर यही देखा कि शब्द के अंदर अटके हुए उनके भाव को यदि समझे तो मुझे कहीं पर भी विरोध नहीं लगता। भाव को देखो तो विरोध नहीं लगता, उनकी परिभाषाओं को देखो तो फिर लगता है
कोई राग में धर्म मानता है, कोई वितराग में। परम कृपालु देव जो ऊर्ध गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो, मोक्ष में वह विराजमान होगा। समय तो बीत गया, शुरुआत ही नहीं हुई। जो विधि कहनी थी, विधि तो अधूरी रह गई। आज भी उपवास, पाक शास्त्र में विधि तो पढ़ी नहीं। नींद आ रही है? नहीं आ रही। रविवार का दिन तुम इतने जागरूक होकर के सुनते हो, आनंद होता है। रविवार के दिन 7:42 पर पूरी पृथ्वी से लोग जुड़े। ये इतने ब्रह्मांड से जुड़े। अमेरिका वालों के लिए तो ठीक है, उनके लिए भी एक कठिन समय है। भारत वालों के लिए अभी का जो सत्संग होता है 7 दिन में, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है लोगों का आना। और इतने सारे लोग आज मैं देखता हूं, क्योंकि हमारी रविवार की सुबह कोई उठने का नाम नहीं लेता, और अमेरिका की रात कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। सैटरडे नाइट शराब चले। जैनियों के घर में भी मैंने हॉल में बार देखे हैं, इतनी जगह अमेरिका में देखे है। मेरे सामने बैठे अभी पति पिता होगा और पत्नी अभी सामने बैठी। ये जो समय है सत्संग में बैठने का, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे भीतर से ये जो जागृति, ये जो पुकार सुनने के लिए जो तुम तैयार हुए रविवार के दिन सुबह। वरना एक आदमी को मैंने पूछा था, रविवार को तुम कितने बजे उठते हो, कितने बजे तक तुम सोते हो? उसने कहा इट डिपेंड्स। किसके ऊपर डिपेंड? कि वो डिपेंड है कि पादरी कितने बजे तक प्रवचन देता है। जब उसका प्रवचन पूरा होता है तब मैं उठता हूं। चर्च में जाकर के तो अच्छी नींद लेता हूं। इट डिपेंड्स। फिर भी आप परमात्मा होने, इट डिपेंड्स न देख करके सुबह जल्दी जल्दी उठ करके असु के दिन, रवि के दिन, सूर्य के दिन चैतन्य सूर्य की, चैतन्य सिद्ध की पुकार करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार। अहो अहो